औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे थर्ड का बी पार्ट। जिस तरह हमने थर्ड का ए पार्ट किया बिल्कुल इसी तरह थर्ड का बी पार्ट करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको शायद ही पता हो कि हमारी बुक में सेकंड जो क्वेश्चन वो मिसिंग है। सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं 15.3 एक्सरसाइज का। अब यहाँ पे 7 आर्मी रिक्रूटमेंट टेस्ट दिए गए हैं, यानी कि ये 7 बंदों ने दिए हैं। आपने ये थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाना है कि 7 बंदों ने ये टेस्ट दिए जिन्होंने भर्ती होना है आर्मी में। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, टेस्ट किन्होंने दिए हुए? ए ने, ये नेम है, फर्ज करें ए से आपका नाम कोई भी बनता है, अली है, बी है, ठीक है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। जी तक गए हुए हैं ना। अब इनमें आप इनको आपने देने रैंक बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने थर्ड के ए पार्ट में दी। वेरी सिंपल है, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दूंगा इंशाल्लाह 15.3 एक्सरसाइज के बाद। ठीक है, और डेफिनेशंस भी फर्स्ट एंड सेकंड है इसमें। देखें, अब आप लोगों को उसने ये भी दे दिया है कि टेस्ट कौन सा था और उसमें फर्स्ट पोजीशन क्या है। फर्स्ट पोजीशन इसकी है, सेकंड इसकी है, थर्ड इसकी है, डी फोर्थ इसकी है, फिफ्थ इसकी है, सिक्स सेवंथ इसकी है। और फर्स्ट टेस्ट में क्या है, जी का कौन सा रैंक दिया हुआ है? जी को दिया हुआ है फर्स्ट टेस्ट में कौन से नंबर पर आया? फर्स्ट नंबर पर आया। यहाँ से आपने देखा है नंबर्स कौन से फर्स्ट नंबर पर आया। फर्स्ट टेस्ट में आप फर्ज कर लें, फर्स्ट जो है उसका रैंक है, ये सेकंड का रैंक है। फर्स्ट के रैंक को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा बाद में, अभी तक हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट में जी कौन से नंबर पर आया? फर्स्ट पर, ठीक है। या आप इसी तरह कर लें कि आप ए से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें। छोड़ें इसको। ए ए देखिए फर्स्ट टेस्ट में कौन से नंबर पर आया? फर्स्ट टेस्ट में कौन से नंबर पर आया? ये थर्ड नंबर पर है। सेकंड टेस्ट में ए कौन से नंबर पर है? 7 नंबर पर है, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट में बी कौन से नंबर पर है? फिफ्थ है। और बी सेकंड टेस्ट में फोर्थ पर है। ये रैंक आप लोगों ने खुद इसी तरह देने हैं। सी जो है फर्स्ट टेस्ट में कौन से नंबर पर है? 6 पर है। सी सेकंड नंबर में यहाँ पर भी 6 पर है। डी इसमें फोर्थ पर है और इसमें फर्स्ट पर है। इसमें एक्स में यानी फर्स्ट टेस्ट में फोर्थ पर है, सेकंड टेस्ट में कौन से नंबर पर है? फर्स्ट पर है। ई जो है फर्स्ट में कौन से नंबर पर है? 7th पर है, ठीक है। और ई सेकंड टेस्ट में कौन से नंबर पर है? थर्ड पर है। नेक्स्ट एफ देखने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में फर्स्ट टेस्ट में भी और सेकंड में भी सेकंड नंबर पर है, यानी कि दूसरी पोजीशन इसकी रैंक बनता है 2, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया जी। जी जो है फर्स्ट टेस्ट में नंबर 1 पर है एंड सेकंड टेस्ट में फिफ्थ नंबर पर है। नंबर 1 पर है, यहाँ पर फिफ्थ। फर्स्ट टेस्ट को मैं नाम दे देता हूँ एक्स का और इसको वाई का। ये हमने क्या किया, इनको हमने दे दिया रैंक, ठीक है, रैंक दे दिए। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए डी। डी फाइंड आउट करेंगे, एक्स माइनस वाई लिख लें, चाहे वाई माइनस एक्स। मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक्स माइनस वाई ही रखें, ताकि आपने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें आपकी तरतीब बिल्कुल सेम हो। 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 आ जाएगा। 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। ये 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 2 माइनस 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस 5 माइनस करेंगे -4 आ जाएगा। फिर डी स्केयर फाइंड आउट हमें करना, हमें सिर्फ डी स्केयर ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे फार्मूला में डी स्केयर ही चाहिए। डी हमने किसके लिए फाइंड आउट किया? डी हमने इसलिए फाइंड आउट किया, हमें चाहिए डी स्केयर। हमने डी से डी स्केयर बना लेंगे। 4 का स्केयर नहीं कितना आता है हमारे पास? 16। 1 का 1, 0 का 0, 3 का 9, 4 का 16, 0 का 0, 4 का 16। अब इन सबको आप कर लेंगे ऐड। मैं कैलकुलेटर से ऐड कर लेता हूँ इन्हें जी, ठीक है। ये 16 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 16,
तो ये मेरे पास आ गया 58। और यहाँ पर आप लोगों ने नीचे डैशेस लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो टोटल भी लिख सकते हैं, रफल टोटल भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा रेज, ये जो बुक में क्वेश्चन था। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू फाइंड आउट लिखेंगे, एंटर करेंगे। आपको शायद पता हो कि इसके नीचे लिखा होगा स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ये आपने बात याद रखनी है, आपको स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कह दे, या कह दे रैंक कोरिलेशन, या आपको कह दे डेरिवेशन ऑफ स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। इस तरह के नेम यूज कर सकता है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये एक ही चीज है। जहां लफ्ज रैंक कोरिलेशन आ जाए वो एक ही चीज है। 1/6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर 58। एन है हमारा, पेयर्स कितने हैं टोटल, उसने खुद ही बता दिए थे कितने हैं हमारे पास 7। आर्मी रिक्रूटमेंट्स कितने हैं। और ये क्वेश्चन की जो ट्रिकी वीडियो वो 4 के सी पार्ट में आपको मिलेगी, वो आपने लाजमी देखना है। 7 है, 7 इंटू 7 स्क्वायर -1। अभी ये जो स्टेप मैं कर रहा हूँ इसका कोई नंबर नहीं है, इसको करने का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी आसानी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डाटा जो कम्प्लेक्स एंटर करते हैं अक्सर स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता, बाद में कमेंट में पूछ रहे होते हैं। इसमें डाटा को थोड़ा सा मैं बेटर कर रहा हूँ। 49 आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। 49 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 48 रह जाएगा, ठीक है। ये वाले 1 माइनस की फार्मूला वाले, इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके डायरेक्ट लिख देंगे। कैलकुलेटर से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फाइंड आउट करना है। अगर आपने स्टार्ट में ही करना है, वहाँ से ही करना है, आप नेक्स्ट लास्ट स्टेप नहीं करना चाहते, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 58, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपको नज़र आ जाए, ठीक है। डिवाइड बाय ठीक है, यहाँ पर ठीक है। डिवाइड बाय हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, आपने लिखना ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है। 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 58 डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करके 7 मल्टीप्लाई बाय 48, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे इस बटन से। तो ये आ रहा है आपके पास 0.04। आपकी बुक पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है वो 3 डिजिट तक फिक्स है। मैं कैलकुलेटर को 3 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ, और अभी तक आप लोगों ने फिक्स करना नहीं सीखा तो प्लीज़ इसी वीडियो के कॉर्नर में आई का बटन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें और आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। ये आ गया 0.036। अब इस पर उसने कहा है कि आप लोगों ने ये भी बताना है, यानी कि इसकी कमेंटमेंट करनी है आप लोगों ने। ठीक है, कैसा है ये है हमारे पास वेरी लिटल, ये वेरी लिटल हमारे पास कोरिलेशन है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब आपका कोरिलेशन पॉइंट वन की रो में आ जाए, 0.1 आ जाए, तो आपने कहना है 0.1 से जब भी नीचे चला जाता है तो इसे वेरी लिटल कह देते हैं। अगर ये नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाए तो वेरी लिटल नेगेटिव कोरिलेशन, वरना आप वेरी लिटल कोरिलेशन कह सकते हैं। अगर आपका आ जाए 0.9 से ऊपर तो इसे आप कहेंगे वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर आपका माइनस में आ जाए 0.9, वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको ये भी बताया था, कहा था कि आप लोगों ने अगर थोड़ा सा कम्प्लेक्स यहाँ पर से ही करना है तो कैसे करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए आपने करना है 1 माइनस, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा फोकस नहीं बन रहा, 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 58
डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके आपने लिखना है 7, फिर इंटू स्टार्ट करनी है, फिर 7, फिर आपने इसका स्क्वायर डाल देना इस वाले बटन से, ठीक, फिर -1, ब्रैकेट को 2 बार क्लोज कर देना, तो भी आंसर आपका सेम आएगा बिल्कुल इसी तरह। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।